प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। ये अक्सर हमने सुना होगा। इस दोहे को, इस चौपाई को हमने अक्सर सुना होगा, सुनने में आया होगा ये प्रसंग। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। तो सरस्वती है कौन? माँ सरस्वती है कौन? योग की दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? वास्तव में ये है कौन? वास्तव में माँ सरस्वती है कौन? इनका वर्णन कैसे योगियों द्वारा कहा गया है? क्योंकि योग में भी ये बात आती है, तो हम उसी पर वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पसंद आने पर, और वीडियो को पूरा सुने तो आप वीडियो का अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे क्या उसमें कहा जा रहा है, और अपने जीवन में आत्मसात करें। क्योंकि अंततः मुझे, आपको, हम सभी को पूर्ण होना ही हमारा लक्ष्य। जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचना, सत्य को जानना ही हम सभी का उद्देश्य है। और ऐसी वीडियोस की ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस को इंटरनेट पर फैलाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात। दुनिया में कई सारी चीज़ें हैं, आपके पास जो कुछ भी है आप बांटेंगे अगर, तो वो कमी, उसमें कमी आएगी ही आएगी, कमी आती है। कुछ भी चीज़ आपके पास हो, अगर आप उसे, जैसे मेरे पास पैसा है, मैं दूंगा, अगर बांटूंगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 100 रुपये में से मैं 90 रुपये बांटूंगा तो मेरे पास 10 ही बचेंगे, 100 तो हो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है और भी कोई चीज़ें हों, आप जो भी आपके पास है उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, वो बिन खर्चे घट जा। जितना आप बांटोगे उतनी ये बढ़ती है। लेकिन हमारी तथाकथित शिक्षा पद्धति ने और हमारे जो प्रचलन, समाज के प्रचलन ने इसे शिक्षा से, आज की शिक्षा से जोड़ दिए। जो आज हमारी एजुकेशन सिस्टम है, आज हमारी जो शिक्षा की पद्धति है, इससे सरस्वती के ज्ञान को जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। ये शिक्षा तो व्यवसाय देने वाली है, ये शिक्षा आपको धन देने वाली है। इस शिक्षा से आपकी मुक्ति नहीं होती, इस शिक्षा से आपको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन लोगों ने इसको सरस्वती का ज्ञान बता दिया। ये सरस्वती का ज्ञान नहीं है। इस भ्रम में ना रहिए कि आपको अगर बहुत अच्छी गणित यानी मैथ आती है, बहुत अच्छी साइंस आती है, बहुत अच्छी कोई सब्जेक्ट आपने जो सीख ली है, कोई विद्या आपने सीख ली है, उसको सरस्वती की विद्या बताया जा रहा है और उसको बांटना ही सब कुछ बताया जा रहा है। नहीं, उससे आप धन लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो चीज़ सरस्वती का ज्ञान नहीं है। सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात होता है, इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन लोगों ने तत्कालीन और आज के समाज में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, शिक्षा से जोड़ दिया है। जबकि शिक्षा ये वो शिक्षा नहीं है। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वह है जो मुक्ति देती है। तो हम जो ये सब आज हमारे जो ये विषय हैं, जो हमारे शिक्षा पद्धति में पढ़ाए जाते, क्या वो मुक्ति देने के लिए है? क्या वो मुक्ति देने के लिए, उससे शांति मिलती है, उससे जीवन का पाठ मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही होता, ये जो शिक्षा पद्धति होती और ये लोगों को ज्ञान दे रही होती, लोगों को शांति दे रही होती, लोगों को आत्म सुख दे रही होती और लोगों को ब्रह्म विद्या सिखा रही होती, तो फिर लोग, ऐसा ना आता कि कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेरोजगार है, ये सारी बातें ना आती। ये वो विद्या नहीं है। विद्या वो है ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म गति दे दे। जिसके पास वो विद्या आए उसको ब्रह्म गति दे दे, वो सरस्वती का ज्ञान है, वो सरस्वती की विद्या है। और उसी ने सरस्वती को जाना है, उसने समझा है सरस्वती को, और वो जिसको बांटेगा तो उसका भी ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे का भी बढ़ेगा। ये वो ज्ञान है जो आपको शांति दे दे, जो आपको वास्तविक आनंद तक पहुंचा दे, जो आपको जीवन की पूर्णता का बोध करा दे। वही तो ज्ञान हुआ, वही तो विद्या हुई। और वो विद्या ब्रह्म विद्या, वही वास्तव में विद्या है। तो ये है वो सरस्वती का ज्ञान। ब्रह्म विद्या ही सरस्वती का ज्ञान है। ये शिक्षा नहीं है जो हम इसे, जिसको समझने लगे। तो बड़ी अपूर्व बात है इसकी।
ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे कट जात। ये पाने वाली चीज, ये ऐसी विद्या है जिसको जानकर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, जिसको समझने के बाद इस ज्ञान को एक बार अगर आप जान जाएंगे फिर कुछ जानने योग्य रहेगा ही नहीं। ऐसी विद्या वो है सरस्वती। सरस्वती, स यानी वो परमात्मा, उससे जो आपका सारस्वत, उससे आपको जो एक कर दे, उस परमात्मा से आपको जो मिला दे, उससे एक कर दे, वो सरस्वती है। वो ज्ञान है सरस्वती का, वो विद्या है सरस्वती, वो देवी है, वो माँ है सरस्वती, जो इस सृष्टि की भी मूल ऊर्जा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड जिस मूल ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा है, जिस मूल ऊर्जा से उत्पन्न हुआ, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो मूल ऊर्जा सृष्टि की, और वो आपकी, इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा और आपकी ऊर्जा वो एक ही है। ऐसी ऊर्जा को ही सरस्वती कहा। इसलिए सरस्वती वंदना अगर आपने सुनी हो, या कुंडय निंदु से शुरू होती है, उसमें सारी चीजें श्वेत, श्वेत यानी सफेद से, सफेद यानी श्वेत वर्णों से युक्त है, श्वेत कमल पर विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ, सब कोई, मतलब ये तीनों जो देवता, त्रिदेव, त्रिगुणमयी जो प्रकृति, ये उसकी वंदना करते हैं, सदा उसकी वंदना करते हैं। वो वीणा को धारण करने वाली, वीणा का अर्थ सृष्टि की मूल ध्वनि से है, जो मूल ध्वनि है, यही तो सरस्वती के पास होगा। तो ये वास्तविक रूप में अस्तित्व की बात की गई, अस्तित्व की मूल ऊर्जा, अस्तित्व की मूल ध्वनि को लिए है माँ सरस्वती, और उसको हमने एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया जो हंस पर विराजमान है। हंस का स्वभाव क्या होता है? दूध और पानी एक साथ जब हंस को दिया जाता है तो वो दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, यानी श्वेत हंस से युक्त है। हंस निर्मलता का प्रतीक है। ऐसे निर्मल चित्त पर ये हंस है, ऐसा मन है, ऐसे चित्त पर वो देवी यानी वो मूल ऊर्जा निवास करती है। वो मूल ऊर्जा ऐसे चित्त पर ही प्रकाशित होती है। ये है सरस्वती का अर्थ। हंस, ये हंसवाहिनी, हंस पर बैठी हैं वे, ज्ञान की देवी। ये ब्रह्म विद्या की बात है, ये वास्तविक ज्ञान की बात है, जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। बाकी सारी विद्याएं तो रहेंगी आपके धन कमाने के लिए, आपके पद के लिए, आपके नाम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए, तरह तरह की कलाएं हैं दुनिया में। तो क्या उससे पूर्ण हो जाते हैं आप? नहीं। जिससे आप पूर्ण होंगे वो सरस्वती का ज्ञान है। और हंस जैसे बताए निर्मलता का प्रतीक है। हंस, संत को हंस की संज्ञा दी जाती है जो विकार रूपी बारी का स्पर्श नहीं करते, वे संत हंस कहलाते हैं। ऐसे संत के हृदय में, ऐसे संत की बुद्धि में वो मां सरस्वती वास करती हैं। तो ये है सरस्वती की परिभाषा योग की दृष्टि से। और एक बार इसको पाने की विधि है, इसको पाने की विधि है, ये आपके हृदय में ही है, ये जागृत होने की बात है। ये ज्ञान किसी गुरु, किसी महापुरुष के द्वारा, वास्तविक सच्चा गुरु होना चाहिए, सदगुरु के द्वारा ये ज्ञान मिलता है। सरस्वती का वो ज्ञान आपको किसी महापुरुष के द्वारा ही मिलता है। लेकिन पहली शर्त है मन को निर्मल करना, क्योंकि निर्मल अगर आपने हंस की तरह अपने मन को बना लिया, अपने को हंस की तरह बना लिया, विकार का आप स्पर्श भी नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना राग द्वेष, ये सारी चीजें आपको स्पर्श नहीं करती, और आपका मन जब हंस हो जाएगा तो सरस्वती को आना ही पड़ेगा, उस सत्य को प्रकट होना ही पड़ेगा। परमात्मा प्रकट होगा ही आपके हृदय में, आपके चित्त में, वो प्रकाश, वो परम प्रकाश प्रकट होगा ही, क्योंकि उसकी सवारी है, यही माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल है। ये कुल मिलाकर पूर्ण होने की बात है। तभी आप वास्तविक आनंद को जान पाएंगे, जीवन की सार आप जीवन का सार समझ पाएंगे, जीवन के सार को जान पाएंगे।
तो ये है वो ज्ञान, ये है वो सरस्वती का ज्ञान, और ये है सरस्वती देवी, ये है वो माँ सरस्वती जो आपको पूर्ण कर देती है, जो आपको आनंद से तृप्त कर देती है, और जिसके जानने के बाद, जिसको पाने के बाद फिर कुछ और जानना, कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।